कहाँ जा रहा हूँ, फाइल अपलोड नहीं हो रही इसलिए मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा। टिकट बच गया हमारे घर सही है। डीबी दो बार डीबी आ रहा है। अच्छा, एक बार मैंने लगा दिया, एक बार आप आ गया, ये यहाँ हो सकता है। एक बार तो ये फाइल तो अपलोड कर दी, इसकी लोकेशन भी आ गई। अब हम अपने कोड पर आते हैं, लोकेशन यहाँ मेंशन है, इसको ऐड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फाइल भी मौजूद है हमारे पास। और क्या हो सकता है, वापस कोड पे आते हैं। इसमें ना इन्होंने कहा है 3 फाइल चाहिए, .val की, .ssn की, लेकिन अभी इस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। अभी इस पर नहीं जाता है, आगे बढ़ते हैं। फाइल अपलोड का बिहेवियर लिखा हुआ है, फाइल अपलोड कराने का तरीका लिखा है। इन सब की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, कोई इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट सर्वर से, चेक पॉइंटर से। इसमें फाइल अपलोड के एरर हैंडलिंग करने का तरीका बताया है। ये 3 फाइल में एडिशन चाहिए होती है, वो नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट वॉल से एग्जिस्ट मूव और प्रिंट वॉल नो फाइल फॉर्म। हमने जो यहाँ कनेक्शन एंड पॉइंट बनाया है, इन्होंने इस कनेक्शन एंड पॉइंट को ट्राई एक्सेप्ट में रख दिया, इनकेस कोई एरर आ जाए। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस थी, रख सकते थे, लेकिन एरर आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरी चीज़ है SQLite का सर्वर बनाना है और उसको LangGraph चेक पॉइंटर SQLite के साथ कनेक्ट करके एक मेमोरी सर्वर बनाना है। होपफुली ये भी हो जाएगा। ये भी सर्वर भी हो गया। इसमें हमने क्या क्या करा है, SQLite क्रिएट करा है और मेमोरी के वेरिएबल में SQLite सर्वर का कनेक्शन करा है। मैंने इसमें भी एक चीज़ मिस करी है, पूरे स्टेप में 2 मजीद फाइल्स और अपलोड करनी थी, वो नहीं करनी है, तो कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। चला सर्वर बन गया चेक पॉइंटर का। अब आगे की चीज़ें क्या क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लगी हुई, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी लगाने की, लगा भी सकते हैं लेकिन एडिशनल ज़रूरत नहीं। पहले चैट मॉड्यूल लगा लेते हैं, जब मैं चैट मॉड्यूल हमारे पास आ गया, यहाँ से आ जाएगा और उसका कॉल मॉड्यूल आ गया, मेरा कॉल मॉड्यूल। इस कॉल मॉड्यूल में समरी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट नहीं बना हुआ, स्ट्रेट बना देते हैं। मॉडल नहीं है, मॉडल लेके आ देते हैं, स्ट्रेट का मॉडल यहाँ से आ जाएगा, मॉडल यहाँ से आ जाएगा। मैसेज स्ट्रेट भी नहीं, मैसेज स्ट्रेट लाने के लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ें आ गई। तो एट द एंड हमने एक चैट मॉडल का कॉल मॉडल नाम का फंक्शन बना लिया। अभी भी सिंपल ही कोड चल रहा है, यहाँ पर पैकेज कॉल करें, यहाँ पर कुछ वेरिएबल कनेक्शन करवाएं, 2 वेरिएबल थे इंपॉर्टेंट, जनरल एपीआई की और डायरेक्शन एपीआई की। यहाँ पर हमने कहा यार हम SQLite यूज़ करेंगे तो ड्राइव माउंट कर लेते हैं, तो ड्राइव माउंट करने का तरीका था, करके नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल LADC 3 स्टेप थे, इनको भी अगर कॉपी करेंगे तो जाएगा। मैं कहाँ पर हूँ 6.1 में हूँ, मॉडल 2 6.1। यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है,
SQLite 3 इंपोर्ट करने से पहले ये कुछ स्टेप है डाउनलोड का, माउंट का और कनेक्शन का। लेकिन उन्होंने कहा जब आप कनेक्शन पास करोगे तो आपको 3 फाइलें चाहिए होती हैं SQLite की। तो इसका तरीकेकार उन्होंने क्या करा, कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप लिख दिया, अपलोड करने का तरीका बता दिया और यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट लगा कर सारी हैंडलिंग कर लिया एरर्स की। लेकिन हमने ये सब नहीं करा, हमने डायरेक्ट कॉलिंग कर लिया। चेक पॉइंटर बनाना ज़रूरी होता है ताकि जब हमारा सर्वर चले तो वो स्नैपशॉट ले और स्नैपशॉट लेके कहाँ पे रखे, डेटाबेस को देता रहे, जितनी कन्वर्सेशन चलती है उसका कॉपी बनाता रहे। तो इतनी चेक पॉइंटर बनाया है, मेमोरी यहाँ ताकि सेव होती रहेगी चेक। फिर जो एडिशन हमने चीज़ बनाई चेक पॉइंटर के बाद, ये आगे चेक पॉइंटर एडिशनल चीज़ क्या बनाई है, स्टेट बनाए कि अभी हमें समरी की ज़रूरत नहीं है। तो समरी की ज़रूरत नहीं है तो स्कूल में खासा मिटा देगा स्टेट में, डायरेक्ट मैसेज का यूज़ कर देगा। जो फाइलें इसमें वो मैंडेटरी नहीं थी। नहीं, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ वर्ड अपने साथ से। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग अपना बनाएं। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ कोई तक बेचारा हो वो बोल भी नहीं रहा, तो इसीलिए मैं पैरल कर रहा हूँ। क्योंकि सब सीनियर क्लास है ना, यहाँ पर होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई फंसता है ना बोलता नहीं है क्योंकि वो बाकी लोगों को देख रहा होता है। तो यहाँ पर हमने स्टेट ऐसे भी कर सकते हैं, मैसेज स्टेट भी बनाया, मैंने स्टेट भी हटा दिया क्योंकि मैसेज स्टेट में बाय डिफॉल्ट मैसेजेस का तो आ रहा होता है ना, एट्रीब्यूट आ रहा होता है। तो मैंने स्टेट भी हटा दी, समझने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल मैसेज स्टेट इंपोर्ट हुआ और मैसेज स्टेट स्टेट में लग गया और वो आउटपुट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक मैसेज का एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा। देखा जाए तो यहाँ पे क्या चीज़ है, चैट मॉडल है, चैट मॉडल का मॉडल कॉल हुआ है। मॉडल कैसे कॉल हुआ, गूगल चैट, गूगल जनरेटिव एआई में हमने कहा मॉडल का नाम है जेमिनी 1.5 प्लस, जो मॉडल हमने चूज करा था इस्तेमाल करने के लिए। एपीआई की में हमने ऊपर जो वेरिएबल बनाया जेमिनी एपीआई की का वो पास कर दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। और साथ साथ एक कॉल मॉडल के नाम से फंक्शन बनाया। इसका काम क्या है, इसमें एक इनपुट आएगा और इसका काम है उस इनपुट को मॉडल को देना, चैट मॉडल को, और इसका आउटपुट लेकर आ जाएगा। ये इस फंक्शन का काम है। तो स्टेट हमने पहले ले लिए कि हमारी ये स्टेट है, मैसेजेस के जो भी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। पुराना स्टेट अगर नहीं है तो 0 आ जाएगा, खाली होगा। रिस्पॉन्स हमने कहा जो ऊपर मॉडल बना है इसको इन्वॉक करो, मतलब इसको कॉल करो, और जो ऊपर मैसेज है वो मैसेज जो है इसमें पास कर दो। तो फर्स्ट टाइम पे मैसेज जो आएगा, जो भी आप प्रॉम्प्ट पास करोगे वो आ जाएगा, मतलब फंक्शन कॉल करते हुए जो आप प्रॉम्प्ट पास करोगे वो यहाँ पे चले जाएगा। और इसके बाद जब जाएगा तो ये उसका रिस्पॉन्ड आपको कर देगा, जो भी रिस्पॉन्ड करेगा रिटर्न में आपके पास यहाँ आ जाएगा। ये तो बात समझ आ गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं। और क्या क्या काम हो सकता है, आप कुछ और भी चीज़ें बना लेते हैं। सपोज एक आर्किटेक्चर बनाते लेंगे आपका प्रॉपर, इमेज की जरूरत नहीं है, ग्राफ की जरूरत है। हमने क्या क्या इंपोर्ट करा, स्टार्ट ग्राफ के स्टेट इंपोर्ट करा और स्टार्ट ग्राफ इंपोर्ट करा, और एक एंड भी इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पर स्टार्ट एंड और स्टार्ट स्टेट, मतलब ग्राफ के स्टेट, उसका स्टार्ट और उसका एंड। और क्या क्या इंपोर्ट करना है, हमें कंपाइल ग्राफ भी इंपोर्ट करना है क्योंकि ग्राफ कंपाइल भी करना होता है। 2 चीज़ें इंपोर्ट होगी। और क्या क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पर स्टेट ग्राफ बना लेते हैं। एक वर्ड फ्लो के नाम का वेरिएबल लिया, उसकी डेटा टाइप हमने बताई स्टेट ग्राफ, जो वर्ड से कॉल करा हुआ उसी स्टेट ग्राफ को कॉल करा हुआ, उसमें स्टेट पास कर दिया। अब हमारे पास स्टेट तो नहीं है, कोई डायरेक्ट स्टेट नहीं है, तो एक तरीका स्टेट का ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे स्टेट के नाम का क्लास बनाएं और उसको इस तरीके से पास कर दें। क्योंकि वो नहीं, वो स्टेट नीचे यूज भी हो रहा है ना मेरे पास, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं बना दिया। तो एक क्लास बनाई, ब्लैंक क्लास, एम्प्टी क्लास बनाएंगे, मैं पास का ये पास करना होता है, तो हमने कहा एम्प्टी क्लास है, एम्प्टी है, तो क्लास इसको इनहेरिट कराना ज़रूरी है। इनहेरिट कराने के लिए हम यहाँ से मैसेज स्टेट लेते हैं और यहाँ पर पास कर देते हैं, ताकि मैसेज स्टेट से इनहेरिट हो जाए। मैसेज स्टेट से एक मैसेज की एट्रीब्यूट आएगा, वो खुद का खुद उसको मिल जाएगा। तो हमने उसको ब्लैंक रख लिया ताकि स्टेट का वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर लिया, हमने यहाँ भी यूज़ कर लिया, नीचे भी यूज़ कर लिया। स्टार्ट स्टेट ग्राफ वो बताते हैं।
और क्या क्या हमें करना चाहिए था यहाँ पर, कुछ नोट ऐड कर लेते हैं, जिसमें से एक नोट जो हमारी इन्होंने कन्वर्जेशन की नोट क्यों रखी है यहाँ पर, कॉल मॉडल जो अभी पर बना कर आए हैं, ये हमारा कॉल मॉडल हो गया। हमने कहा वर्क फ्लो में कन्वर्जेशन की नोट होगी कॉल मॉडल में क्या ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में क्या है, सिर्फ एक मैसेज जा रहा है और मैसेज का आउटपुट आ रहा है। अब्दुल मुईद खान अभी ना हमें प्रॉब्लम इंजीनियरिंग इसमें कैसे लगेगी वो भी बताएंगे, अभी मैं इतना ही करवा रहा हूँ। मॉडल में सिर्फ कन्वर्जेशन का ऐड करा, मतलब एक ही टूल है, उसके बाद मैसेज जाएगा और आउटपुट आ जाएगा, मैसेज जाएगा आउटपुट आ जाएगा, अभी फिलहाल एक ही टूल है। और वो कन्वर्जेशन का ऊपर ये कॉल मॉडल है जो नीचे हमने यहाँ पर यूज़ करा है, कॉल मॉडल। तो कह रहा क्या ग्राफ में एक नोड ऐड होगी, उसका नाम कुछ भी रख सकते थे, हमने कन्वर्जेशन में दिया, कॉल मॉडल ऐड कर दिया। अब हम एडिस बना लेते हैं। एडिस क्या क्या बनाएंगे, स्टार्ट का एक बनेगा, स्टार्ट का एड बन गया, जिसमें हमने कहा वर्क फ्लो 8 स्टार्ट के बाद कन्वर्जेशन। उसके बाद दूसरा एज बना लेते हैं, हमने कहा दूसरा एज का नाम हुआ कन्वर्जेशन, और कन्वर्जेशन के बाद हम एंड कर देते हैं। बस स्टार्ट और एंड होगा और कुछ नहीं। स्टार्ट करो, कन्वर्जेशन के बाद एंड पा लो। और क्या क्या हो सकता है इसमें, कंपाइल कर लेते हैं ग्राफ को। कंपाइल ग्राफ में हमने एक डेटा टाइप के तौर पर यूज़ करा कंपाइल ग्राफ को, और उसके बाद जो हमारा वर्क फ्लो था उसी को डॉट कंपाइल करके कॉल करा, और चेक पॉइंटर में मेमोरी का वेरिएबल पास कर दिया। मेमोरी का वेरिएबल जो पर हमने बनाया था ये वाला, जिसमें हमने एसक्यूएल ऐड का सर्वर दिया। यहाँ तक भी कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। स्टेट ग्राफ का आगे इंस्टॉल हो गया क्योंकि ऊपर वाले स्टेट फॉर्म नहीं करे, सही है। और क्या क्या हो सकता है, इमेज देख सकते हैं कि ग्राफ की इमेज कैसी बनी है, उसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। ग्राफ की इमेज देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी। ये दो चीज़ें इम्पोर्ट करनी, डिस्प्ले और इमेज। और डिस्प्ले को कॉल करवाया है, इमेज में हमने रखा ग्राफ, जो ऊपर वाला वेरिएबल था ग्राफ से कंपाइल वाला, उससे गेट ग्राफ करा, उससे ड्रॉ मैथमेटिक इमेज की इंजन हमने गेट कर ली। हमारे पास ये आ गया ग्राफ की डायग्राम, स्टार्ट, कन्वर्जेशन और एंड, फिलहाल यही है। अब इसको अनलॉक करके देखते हैं कि सच में ये वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। अनलॉक का तरीका क्या होगा, पहले एक थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड कैसे बनता है, एक कॉन्फिग का वेरिएबल लिया, कुछ भी ले सकते थे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी में कॉन्फिगरेबल का नाम से की, और कॉन्फिगरेबल की की में एक डिक्शनरी आ गई। डिक्शनरी में हमने थ्रेड आईडी की लेनी है, और कोई भी आईडी रखते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। बस ये है कि जब आप सेम थ्रेड पर आए तो आपने ये थ्रेड आईडी यूज़ करनी पड़ेगी, ये थ्रेड से बाइंड हो जाएगी। जैसे अगर मैं किसी इंडिविजुअल को मैसेज कर रहा हूँ तो उसका मुझे नाम याद होता है, कोडिंग में हमें आईडी याद रहेगी, किस आईडी से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस आईडी की चैट जो है वो सेव रहेगी। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कन्वर्सेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज इनपुट प्रॉपर बना लेते हैं। ह्यूमन मैसेज को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं होगा ह्यूमन मैसेज, नहीं इंपोर्ट, बैंक से इंपोर्ट होता है ये। ह्यूमन मैसेज, रिमूव मैसेज, सिस्टम मैसेज। रिमूव मैसेज की जरूरत नहीं आएगी, सिस्टम मैसेज को रखते हैं, जब भी आएगा रिमूव को भी रख लेंगे। जरूरत जैसे फिर फिलहाल सिर्फ ह्यूमन मैसेज की है। ह्यूमन मैसेज में हमने क्या रखा है, इनपुट मैसेज का वेरिएबल है, ह्यूमन मैसेज उसकी डेटा टाइप पर रखी, इसमें कंटेंट का एक पोजीशन आर्गुमेंट पास करा, और हमने कहा आई वुड लाइक टू नो अबाउट फुटबॉल। हम कह रहे हैं आई वुड लाइक टू नो अबाउट, नई चीज़ है ना, सीखनी चाहिए।
सही है, कोई सी चीज़ इन्वेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमने इससे सवाल कर लिया सिंपल, लेकिन ये एक वेरिएबल है, अभी तक सवाल ट्रिगर नहीं हुआ। सवाल को ट्रिगर करने के लिए कॉन्फिग आ गया, ग्राफ को इन्वॉक करना पड़ेगा, इन्वॉक करके आउटपुट में उसका डेटा रख देगा। तो आउटपुट के वेरिएबल है, तो हमने जो ऊपर ग्राफ बनाया था उसी को इन्वॉक करा। इन्वॉक करते हुए हमें पता है मैसेजेस की की भेजनी है, मैसेज की की में हमें मैसेज भेजना है। तो मैसेज में एक लिस्ट में डेटा जाता है, इनपुट मैसेज कौन है, ये जो वेरिएबल है ऊपर जिसमें हमने अपना मैसेज मैनुअल लिखा है, मतलब स्टैटिक मैसेज लिखा है, कहीं और से नहीं आ रहा हमारे पास। कॉन्फिग कौन है, ये ऊपर जो हमने थ्रेड आईडी बनाई है ताकि पता रहे कि थ्रेड चल रही है, इस कॉन्फिग मतलब इस थ्रेड से चल रही है, वो इनपुट मैसेज का पहला मैसेज है। इसके साथ में और इनपुट मैसेज भेजते हैं, अपना ऑर्डर चलता जाएगा। और क्या हो सकता है, हम साथ साथ ये वाला काम भी कर लेते हैं, ये भी हो गया। वो देखें यार, आगे सवाल गलत पूछ दिया मैंने। देखिए एरर यहाँ पर आना था, हमें पता था एरर आएगा। प्रोग्रामिंग एरर, SQLite object created in the thread can only be used in the same thread. The object was created something something और thread ID का एक एरर अच्छा करना मैं देता हूँ। इसमें कोई परमिशन का एरर दिया है, इसमें दिया है। तो परमिशन अगर बाईपास करनी है तो एक ही तरीका क्लास शॉर्ट वाला, इतनी मेहनत हमने करी, अब परमिशन बाईपास करना है। ये वाला कोड कहाँ हो गया? ये कोड अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, यही यहाँ पर हमें हल पॉज कर देगा। इस कोड में हम क्या कर रहे थे कि एक फाइल डाउनलोड करा रहे थे, डेटाबेस में माउंट कर रहे थे, माउंट करके उसी फाइल को कनेक्ट करवा रहे थे। अभी मैं मान तारीख से पहले यहाँ से माउंट कर लेता हूँ ताकि ये आइडेंटिटी दे, पूरा कोड कैंसिल आ गया। आप लोगों को भी फायदा हो गया ना, वरना एरर आपके पास भी आता है। इसमें मैंने सिंपल तरीका फॉलो करा, इन्वायरमेंट पे डिस्कनेक्ट हो गया, फाइबर मुझे लगा सवाल में होता है, मैंने फिल्टर कर दिया। अभी जो आपने बाईपास नहीं लिखा, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। अच्छा, एरर की रीजन ये थी क्योंकि मैंने कुछ अलग पाथ दिया था तो उसको परमिशन नहीं मिल रही थी वहाँ पर। अब वो परमिशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने फिलहाल क्या करा, एक सिंपल तरीका देख लिया जिसमें फाइल डाउनलोड हो रही है, माउंट हो रहा है, और जो माउंट हो रहा है हमने उसी के साथ वापस से उसकी लोकेशन दे दी माउंटिंग वाली। क्योंकि डाउनलोड हो रही है ना, देखें स्टेट डीबी के फोल्डर में हो रही है, उसका नाम है एग्जाम्पल डीबी। जब हमने माउंट करा ना तो स्टेट डीबी का फोल्डर, एग्जाम्पल डीबी का फोल्डर फाइल कहाँ मूव हो गई, कंटेंट के ड्राइव में। अब कंटेंट के ड्राइव में माई ड्राइव में हो जाती है बाय डिफॉल्ट, तो हमने यहाँ पे लिखा कंटेंट ड्राइव माई ड्राइव, और ये वाला लोकेशन आ गई स्टेट डीबी एग्जाम्पल डॉट डीबी। मतलब जो डाउनलोड हुई थी वही यहाँ पर आ गई, और माउंटिंग भी करा ली। माउंटिंग के बाद नीचे के स्टेप 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। ये हमने क्या करवाया था, कनेक्शन पॉइंट बनाया था SQLite से, SQLite से कनेक्शन पॉइंट बना के मेमोरी सर्वर कॉल कर दिया। कनेक्शन ऊपर ही बना हुआ ये रहा, और मेमोरी सर्वर नीचे कॉल करा। मेमोरी सर्वर में हमने कहा हमने SQLite का कनेक्शन यूज़ करेंगे ताकि डेटा वहाँ रखें। SQLite मतलब फाइल के अंदर रखता है वो सारा डेटा, फाइल जब तक रहेगी डेटा रहेगा, फाइल डिलीट करेंगे डेटा चले जाएगा। वो फाइल कहाँ है, जहाँ हमारा सर्वर चल रहा है, मतलब अभी फिलहाल गूगल ड्राइव। फिर आगे हमने क्या करा, आगे एक चैट मॉडल लिया। चैट मॉडल इसने लिया ताकि हम LLM को सवाल करें और जवाब दें। फिर चैट मॉडल जो है LLM की एक तरह की SDK है, इसमें हमने बता दिया मॉडल हमारा Gemini 1.5 प्लेस है, API की जो है वो Gemini API की डॉक्टर बना कर आते हैं, और मॉडल के वेरिएबल में चैट मॉडल आ गया। उसको जब भी हम इन्वॉक करेंगे हमारा मैसेज पास हो जाएगा। हमने कहा डायरेक्ट इन्वॉक नहीं करते, फंक्शन में रखते हैं। फंक्शन के अंदर से एक वेरिएबल आएगा स्टेट का, और उस स्टेट के वेरिएबल में सारा डेटा होगा, और उसको हम मैसेज के अंदर सेव करवा देंगे स्टेट के वेरिएबल का डेटा। और उसके बाद मॉडल डॉट इन्वॉक करेंगे, जिसकी मदद से LLM का चैट मॉडल इन्वॉक होगा, उसको मैसेज जाएगा और उसका आउटपुट आएगा, और इसमें मैसेज को हमने पास कर दिया जो भी मैसेज इनपुट में आया। एट द एंड जो भी मैसेज का रिस्पॉन्स आया उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल में रखवा के रिटर्न कर दिया, मैसेजेस का जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा।
नीचे आए ग्राफ की कंस्ट्रक्शन कर ली। ग्राफ की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने ग्राफ का स्टेट ग्राफ, स्टार्ट, एंड, मोबाइल ग्राफ ये सब ऐड करा। स्टेट ग्राफ को यहाँ पर ऐड करा। फिर स्टेट आने के बाद एक नोड ऐड करी, कन्वर्सेशन का नाम रखा, कुछ भी रख सकते थे, ये मेटा डेटा लेवल है। कॉल मॉडल रख दिया जो ऊपर फंक्शन में आया था, ताकि ये कॉल हो बार बार मैसेज के बाद जाओ और ये जवाब दो। फिर हमने एजेस बना लिए, अपने एरो बना लिए, मतलब एजेस में स्टार्ट ग्राफ कहाँ से होना है, स्टार्ट का एरो गया कन्वर्सेशन पे। कन्वर्सेशन कौन है, ऊपर तो एक नोड बनाया। कन्वर्सेशन के बाद दोबारा बताया, कन्वर्सेशन के बाद एंड कर दो, मतलब हमारा मैसेज जाए इस कॉल मॉडल के पास, ये कॉल मॉडल इन्वॉक करे। मैसेज को इन्वॉक करने के लिए चैट गूगल जनरेटिव एआई को ये मैसेज भेजे, चैट गूगल जनरेटिव एआई रिस्पॉन्स दे और रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न में मिलता है, बस इतना काम है। फिर हमने कहा जो ग्राफ बनाया इसकी इमेज भी देख लेते हैं, तो उसके लिए इमेज और डिस्प्ले को इम्पोर्ट करा, और नीचे ये वाली कमांड है जिसकी मदद से जो ऊपर ग्राफ बना उसकी इमेज आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राफ का वेरिएबल यूज करा है, ग्राफ डॉट गेट ग्राफ का है। इसको हमने डिस्प्ले में ताकि रिजल्ट नजर आ जाए, इमेज में मतलब इमेज के फॉर्म में आ जाए, उसके अंदर हमने ये कॉल करा एक्चुअल, ये हमारी एक्चुअल कमांड है, और उसके साथ ये ड्रो वाली कमांड है ताकि वो इमेज ड्रो करे। ये सब तो हो गया। लास्ट हमारा ये था कि हमने एक मैसेज, एक थ्रेड आईडी भेजनी थी लेन ग्राफ को, ताकि वो थ्रेड के ऊपर उस मैसेज का जवाब दे। तो दोबारा मैं अगर सवाल करूँ तो मैं सेम थ्रेड यूज़ करूँ, ताकि उससे आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती रहे, एक मैसेज दूसरा मैसेज तीसरा मैसेज फोर्थ मैसेज, और साथ साथ एक मैसेज इस वेरिएबल में इसलिए लिख दिया ताकि हमारा कोड जो है क्लीन रहे। इस वेरिएबल में मैसेज है, तो जब भी मुझे मैसेज यूज़ करना हो मैं वेरिएबल यूज़ कर लूँगा। ग्राफ को अनवॉक करा, असल जो कोड है वो ये वाला लास्ट लाइन वाला, ऊपर वाला तो सब सिंपल है। तो ग्राफ को अनवॉक करा, ग्राफ डॉट अनवॉक मतलब जो ऊपर बनाया था उसमें मैसेज पास करा, मैसेज में इनपुट मैसेज जो ऊपर ये वेरिएबल है आपको नजर आ रहा है वेरिएबल, उसको लिस्ट में पास करते हैं हम, साथ में कॉमा लगा के कॉन्फिग दे दिया हमने थ्रेड आईडी, इसको कॉल करा, हमारी चैट एग्जीक्यूट होगी। अगेन से एरर क्यों आया, कोई सा चलाया नहीं है। हाँ ग्राफ नहीं चला रहा है, स्टेट नहीं चला। अच्छा मैं ऊपर चला मॉडल चलाता बन जाएगा, ये भी चला था अब चल जाएगा। ऊपर के थ्रेड्स मैंने रन नहीं करा, चल गया हमारा मैसेज आ गया, लेकिन मैसेज आगे सेव होना चाहिए आउटपुट में। ग्राफ में आउटपुट में मैसेज आ गया, लास्ट टाइम हमने जो ट्रबल शूटिंग करी थी ये वाली, इसको चलाते हैं, देखते हैं इसका फायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा है। Centered false, ये होने का
एरर मैं आपको बताया था क्या था। जब हम कनेक्शन बना रहे थे तो वहाँ पर एक हमारे पास फ्लैग होता है, ये रहा डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था ना हमने, तो यहीं पर एक फ्लैग होता है और वो होता है चेक सेम थ्रेड। इसको पॉज करना होगा ताकि वो सेम थ्रेड रहना चेक करे, परमिशन यहाँ से मिली। तो अब मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी फाइल थी ना मैं वापस से उसको लेकर आता हूँ जो मैंने बनाया था। मैं क्या था ड्राइव में जाकर माई ड्राइव में, इसमें प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी में ये लिखा दिया कॉपी पास। drive on the mounted चल गया, हो गया। अच्छा शुरू में मैंने एक फोल्डर बनाया था ना, फिर उसको मैंने हटा दिया, इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि परमिशन कह रहा था। तो परमिशन कहने का सोल्यूशन हमें मिल गया। हमें सिर्फ कनेक्शन बनाते वक्त ये वाला चेक देना था, चेक सेम थ्रेड फॉल्स। तो अगर हम ये दे देते हैं चेक यहाँ पर, तो उससे क्या होता है, परमिशन नहीं मांगता, वो समझ जाता है मुझे सेम थ्रेड नहीं चलाना, दूसरी थ्रेड में चलाना है, वो डेटाबेस की अपनी परमिशन है। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो हमारी अपनी फाइल की जो भी लोकेशन है वो हमने इस्तेमाल करी, थ्रेड वाला कि नीचे वाला थ्रेड से हमारी सेल है, यहाँ पे सेल है कि नीचे वाला सेल है। तो फिर मैंने कहा जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो हम अपना पुराना वाला यूआरएल यूज़ करते हैं, क्योंकि यूआरएल हमने शायद परमिशन का कुछ इशू समझ कर डाला, तो वो इशू नहीं है तो वही यूआरएल यूज़ करते हैं। वो कहाँ बनाया था मैंने अपने प्रोजेक्ट में आइडेंटिटी AI के नाम से एक नया फोल्डर बनाया था ताकि वो सेव रहे लॉन्ग टर्म। ये सारा काम हो गया है, चैट भी चल गई है, सवाल भी हमने फाइनली पूछ लिया इससे कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानना चाहते हैं। अब उस सवाल का जो जवाब है वो इस आउटपुट के वेरिएबल में, लेकिन मैंने इसको इतनी हटा दिया, मैंने कोई अगर रोक रहा है तो एटलीस्ट हमारा प्रोग्राम तो चल जाए, बस वेरिएबल की वैल्यू रुकेगी ना। हम आगे बढ़ते हैं, इस वेरिएबल में देखते हैं क्या रखा है। तो वेरिएबल में देखने का आसान तरीका है, एक फॉर लूप लगाते हैं, जो लगा हुआ भी है यहाँ पर, ये तो ये ना मैसेज का फॉर्मेट में से लास्ट वाला मैसेज दिखा रहा है पीडी फॉर्म में। हमने कहा पहले आउटपुट डायरेक्ट देख लेते हैं, मतलब नहीं प्रिंट आउटपुट लेकिन वो एक से ज़्यादा है, चलो फॉर लूप लगाएगा। हमने कहा फॉर लूप लगेगा, इसका आउटपुट निकालना है लास्ट वाला, और लास्ट वाला आउटपुट को एम में रख दो और एम को पीडी फॉर्म में शो करा दो। अंदर करते हैं, इसमें सिर्फ AI का मैसेज आएगा या ह्यूमन मैसेज भी आएगा, चलो आएगा। मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान इज अ टाइप ऑफ it is a composite material used primarily as a building material, offering a cost effective alternative। मुझे लग रहा है ये कुछ जो ना सीमेंट की बात कर रहे हैं, आपने फाइबर वॉल लिखी है, हम अपना बात के लिए बताएं। नहीं हमें पूछना इसी का ही शायद आप ये बात समझ रहे हैं, चलो आप पूछते हैं। There is no known widely established product for firewall that is for internet firewall. It is possible the same thing. A small local company might have something, but without more information, company has tell about। ये मना कर रहा है नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है टेक्नोलॉजी, हमने अभी दुनिया से शेयर नहीं करी ना। ठीक है, चलो सवाल का जवाब मिल गया, चैट एक हो गई, लेकिन क्या अभी रिक्वायरमेंट पूरी करी हमने?
हमने सिर्फ एक सिस्टम बना लिया, मॉडल बना लिया, इसमें उन्होंने कुछ ना कोड कम कर लेता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमने ये सारा काम कर ही लिया है तो ये डाउनलोड की ज़रूरत नहीं है। ये वाला कोड है हमारा। इस कोड में भी सवाल है, किसी को कोड लिखते हो, किसी एक को कोई क्वेश्चन हो, बहुत स्लो में ऐसे नहीं चलो। अब हम आते हैं थोड़ा रैपिड फायर, फास्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट बनाते हैं हमें चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल्स, क्योंकि प्लानिंग, एक बार आपको बता दूं, लैंग ग्राफ का आपको कुछ भी बनाना है, कोई भी दुनिया का मॉडल बनाना है, एक स्किल जरूर चाहिए, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो नहीं है तो कितनी भी टेक्नोलॉजी बनाएंगे क्या, एक्यूरेसी नहीं ला पाएंगे ना। जब एक्यूरेसी नहीं होगी तो डेमो क्या देंगे आप। तो एक्यूरेसी लाने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, ओवर टू यू। पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे हम, फिर उसके साथ इंजीनियरिंग के हवाले से चैट बॉट में क्या जरूरत है? हम तो चैट बॉट बना रहे हैं, इसके अंदर एक एलएलएम है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, खुद इंटेलिजेंट है, सवालों के जवाब दे रहा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चैट बॉट में उसकी क्या अहमियत होगी? प्रॉम्प्ट तो यूज़र देगा, अब यूज़र की मर्जी है वो कुछ भी लिख दे, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या काम है कि हम चैट बॉट बनाते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ख्याल रखें। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पहले होना चाहिए। बेसिकली चैट बॉट से जो सवाल किया जाएगा वो यूज़र अपनी हिसाब से करेगा, एक जनरल सवाल, लेकिन क्या वो सवाल सही है या नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सवाल को कैसे रिफाइन कराते हैं और कैसे इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब चैट बॉट में जैसे कि हमने है कि सर्विस बेस्ड तो एक जैसे दूसरा है, एज ए कस्टमर आई वांट द चैटबॉट टू हेल्प मी फाइल अ कंप्लेंट सो आई कैन गेट माय प्रॉब्लम फिक्स क्विकली। क्योंकि ये कस्टमर कंप्लेंट का कोई भी जो एक नॉर्मल जो चैटबॉट जो भी लगा हुआ है आजकल, तो ये उसका का एक चैटबॉट है। तो हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे मोबाइल कंपनी है, जैज़ है, उनका जो कंप्लेंट है, जो कोई बैंक है, वहाँ पे लोग फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं, इशूज़ आते हैं, हम सब कॉल करते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप किसी हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, जो गैस की हेल्पलाइन पे कॉल करें, तो यूज़र कॉल करते हुए उठाती बोलता है कि आपकी सर्विस ठीक नहीं है। अब उसने चैटबॉट से पूछा कि आपकी सर्विस ठीक नहीं है, लेकिन इस फॉर्म का चैटबॉट क्या करेगा? उसके लिए तो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है। उसको पता होना चाहिए कौन सी सर्विस, क्या आप डेटा की बात कर रहे हैं, आपका डेटा सही नहीं चल रहा, या वॉइस कॉल में मसला है, आपकी कॉलिंग ठीक नहीं होगी।